रीत कैसी है? कैसा रहा सब दाना पानी में? एक मिनट, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रीत कहाँ है? क्या आप सब रीत का नाम लेना बंद कर सकते हैं? मुझे नहीं सुनना उसका नाम। क्या हो गया बेटा? तू रीत के बारे में ऐसे क्यों कह रहा है? वो तुझसे मिलने नहीं आई क्या? वो मुझसे मिलने क्यों आएगी बाजी? खुद रोहित के साथ गई है ना। रोहित के साथ? क्यों? तूने तो सुबह सुबह उसे अपना प्लान बता दिया था ना। तो फिर अचानक ऐसे बिना बताए रोहित से मिलने क्यों चली गई? नीता जी, माफ कीजिएगा, आपको ना थोड़ा सा रोहित को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब रीत राघव की पत्नी है और रीत की जिंदगी में सबसे ऊंचा स्थान राघव का होना चाहिए। और राघव ही सबसे इम्पोर्टेंट है रीत के लिए। राघव, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रोहित और रीत दोनों इतने समझदार हैं कि वो जानबूझ के तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दर्द हो। हाँ माँ, सब बहुत अच्छे, बुरा तो मैं हूँ। सब आपके अपने हैं, आपका पराया तो मैं हूँ। क्या एक बार के लिए मेरे बारे में सोच के मेरी साइड ले सकती हैं? मैं तुम्हारे ही साथ हूँ राघव। कैसे मेरे साथ है माँ? कभी रोहित को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की सोचती हैं आप, कभी रीत को। क्या आप एक बार नहीं बोल सकती कि रोहित और रीत गलत है? मेरे साथ प्लान बनाकर रीत को रोहित के साथ नहीं जाना चाहिए था। मुझसे गलती हुई है राघव। एक शब्द मत बोलना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से। राघव प्लीज। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जान तो लीजिए कि हुआ क्या था। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर आप बेवजह मुझे गलत समझ लें। मुझे मेरी बात कहने का मौका ना दे और बाद में आपको रियलाइज हो कि आप गलत थे और बिना सच जाने आपने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना है, बताओ क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? वो क्या? रोहित को मेरे पापा की मौत से रिलेटेड कोई सुराग मिला था। मुझसे शादी करोगी? मेरे साथ गाना गाओगी, मेरे साथ नाचोगी, मेरे लिए बोतल लेकर आओगी और मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आऊंगा। क्यों, क्या था ना वादा? क्या हो उन वादों का? भूल गई ना? है? वैसे एक बात तो है, तुम्हारे चेहरे पे चमक
पर तुम्हारे गालों पे लाली आज भी वैसी ही है जैसी सालों पहले थी। वीरेन जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, आज से पहले मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। हाँ रिलैक्स, शांत हो। ओ हेलो अंकल, आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? पुराने जमाने में बिग सिस्टर लॉ रोड पे चलती बतख दिखती थी। वो तो मैंने बिग सिस्टर लॉ की स्टाइलिंग की है, मैंने मिस मुरैना, तब जाके कहीं ब्यूटीफुल लगती है। चुप। एक चोरी समझता है असली हीरे की कीमत, और मेरा असली हीरा। खबरदार, जो मेरी पूनम बहू के पास गए या उसे हाथ भी लगाया तो वो हमारे परिवार की बहू है, हमारी इज्जत, मेरी बेटी है। क्या रोहित, किसे लेकर आए हो? इसे तो कुछ भी याद नहीं है। जहां से लाए हो वहीं वापस छोड़ कर आओ। ये सब क्या बोल रहे हो आप? रुक जाइए पापा। माफ कीजिएगा, दरअसल पापा को आजकल समय और लोग याद नहीं रहते हैं, तो बस वो पुरानी बीती बातों को याद करके किसी को कुछ भी कह देते हैं। इनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, माफ कीजिएगा। पापा आप चलिए, घर चलिए, प्लीज चलिए। स्लो क्लैप फॉर रीत एंड रोहित। तुम दोनों को मिलकर ना एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी चाहिए जिसका नाम हो रो री डिटेक्टिव एजेंसी।